हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसकी जो 19 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। और ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी फ़िलहाल में जो है वन रक्षक, जेल प्रहरी या किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे मैथ आता है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पटवारी के एग्ज़ाम, जो मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये एसएससी लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, कोई प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं तो आप सभी के मैथ के लगा रहे हैं तो किसी के भी मैथ के प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, बस अपने लेवल के लगाइए। अगर लेवल के लगाएंगे, एसएससी का है, आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमटीएस का दे रहे हैं, तो पटवारी का अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, और अगर आप देखेंगे एमपी का एक्साइज का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी अबकारी का, वो सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट टफ था, सॉरी, है ना। और वो टफ क्वेश्चन पेपर अगर आप रियल में अगर आप क्वेश्चन अगर सीजीएल वाला क्वेश्चन करेगा तो वो दिखेगा कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं ऐसे आपके व्यापम में। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस की पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपके पेपर आपके पास क्वेश्चन हैं, ओके, और आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपने सेव कर लिया है, तो आप जाकर ऑनलाइन फीस के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। मैं इसको कल ही डालने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो को बना रहा हूँ मैं रात में, ठीक है, नाइट में। अभी बज रहे हैं 11 समथिंग, ओके, यानी कि ये आपको सुबह मॉर्निंग में मिलेगी, ओके, 8 या 9 बजे। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो आसपास है वो 2-3 दिन से शादी जो है, शादी का माहौल है आसपास में। ओके, शादियाँ बहुत सारी है और आवाज़ इतनी आ रही थी कि एक वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो 2 बजे से दिन के मैं सोच रहा था अब लेकिन नहीं हो पाया। 11 बज रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, ओके, आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, मेहनत करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इस मेहनत अच्छी लगती है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जाकर चैनल पर चेकआउट जरूर करेंगे। ओके, सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन से। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन इजी हैं, उसके बाद जो है आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है तालिका भिन्न प्रकार की कार हैं, कारों का उत्पाद है जो कि हज़ारों में है। ओके, अब आपको बोला है 2013, 14, 15, 16, 17 तक, ओके, दिए। फिर उसके बाद कार का टाइप दिया ABCDE तक, ओके। फिर उसके बाद बोला है आपसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है 2015 की बी टाइप, ओके, तो 2015 ये हो गया। उसका बी टाइप कहाँ पर है भैया? बी टाइप ये रहा, ओके। 2015 का कितना है बी टाइप? ये है 58, ओके। मैंने लिख लेता हूँ, डेटा में लिखते जाता हूँ, ओके। फिर बोला है 2013 का सी टाइप, 2013 यहाँ पर है, उसका कहाँ पर भैया? सी टाइप आपका 52 है, ओके, मैंने 52 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है आपका ओके, का कुल उत्पाद कितना होगा भैया? ये करेंगे 10, 10 और 110 हो गया, ये कुल उत्पाद हो गया इसका। उसके बाद बोला है और 2014 के टाइप ई, अच्छा, 2013 और 2014 के टाइप ई के कुल उत्पादों से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत बढ़िया। तो 13 कहाँ है? 13 का ई ये रहा, ओके, 43। जो अलग से लिख लेते हैं भाई हम, ये यहाँ पे हो गए 43, ठीक है। और प्लस कितना दिया है आपको? 2014 का भी ई है। 2014 का कहाँ है? जहाँ पर है ई, कहाँ पर है भैया? लास्ट में होगा, ओके। तो ई तो लास्ट में 47 होगा। ये कितना होगा? टोटल हो जाएगा 90। बोला क्या है? कुल कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक कितना है भैया? ये जो अधिक है वो है 20 अधिक है, ओके। अगर आपसे कंपैरिजन करना जाए तो वो किससे करेगा? 2013 और 14 में टाइप ई कारों के कुल उत्पाद से जिसके साथ आता है वो नीचे आता है, तो 90 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर है, ओके। तो ये प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो वो ठीक है, ओके। यहाँ इसको 200 ही कर देता हूँ डायरेक्ट में, क्या मतलब है, इसको 2000 कर देता हूँ, ओके। 2000 करूँगा तो मैं इसको 200 कर देता हूँ, लेकिन नीचे 90 है तो मैं 9 से करता हूँ, ओके। 9 दूनी 18, फिर से 9 दूनी 18, फिर पॉइंट, फिर 9 दूनी 18, बढ़ते चले जाएगा। 22.2 इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए
अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है दो संस्थाएं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर दी हुई हैं, 1000 में इनकी संख्या दी उम्मीदवारों की। ओके, और यहाँ पर थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। ये जो है उम्मीदवार दिए जैसे कि 1000 उम्मीदवार, 2000 उम्मीदवार, 3000 उम्मीदवार, 4000 और ये 5000। और इनके जो मिडिल में जैसे कि ये है तो ये 3.5 है, ये है तो 4 है, ये जो है वो कितना है, जैसे कि ये है 4.5 है। इस प्रकार का मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम में जब मैं बैठा था तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं भी रह, इसमें जो संख्या है वो कितनी लेनी है, 3 लेनी है, 3.5 लेनी है, 4 लेनी है, 4.5 लेनी है। तो जब एक क्लिक हो जाता है माइंड में एक बार कि इसमें जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में हिडन फॉर्म में दिया हुआ है ना। कहते हैं ना कि बहुत चाल फेरी है, आप बहुत चाल फेरी करता है। यह क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत हुआ होगा या फिर कर ही नहीं होगा। ओके, धोखे से लग गया हो तो बात अलग है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम का गलत हुआ होगा। क्यों गलत हुआ इसका आंसर अभी पता चल जाएगा। अभी बोला क्या है, सभी वर्षों को मिलाकर आईआईटी कानपुर में दाखिल हुए उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर तो है सन, ये सन तो जोड़ना नहीं है भाई। ओके, अब आपको दिया क्या है, 1 से ये 1000 है, ये ओके यहाँ पर कितना है, ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये 30,000 है, 40,000 है, ये 50,000 है। ओके, ये दिए हुए हैं। ओके, तो इनको जोड़ देना है भैया, बस कुछ नहीं करना है। पहले क्या है, आईआईटी कानपुर के बारे में बोल रहा है तो आईआईटी कानपुर किसमें, रेड में है, तो रेड में लिख दीजिए 3, यहाँ पर ये दिख रहा है तो ये 3.5 है भाई साहब। ओके, फिर कहाँ है, यहाँ पर 3, ये कितना है, ये 4 है। ओके, फिर यहाँ पर कितना, ये भी 4 है। ओके, फिर उसके बाद कितना, ये 4.5 होगा। यही तो हमें करना था वहाँ पर, जो स्टूडेंट को नहीं पता था। ये 5 है। ओके, और ये कितना, ये 3 है। बहुत ही जो है मतलब दिमाग लगाने वाली बात है कि इसको करना है। ओके, ये देखिए ये 4। ओके, इसको इसके साथ मिला दीजिए, एक काम करिए, ओके इसको इसके साथ मिला दीजिए कि 4 4 4 4 12 16 16 4 5 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 22 23 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया। और 1000 में बात हो रही है तो 0 लगा दी, 3 0 लगा देंगे। 1000 में बात हो रही है तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था, मैं नहीं कहूँगा टफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। तो वैल्यू बतानी है हमें थीटा की, किस किस के भी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से थीटा छोटा होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से रखेंगे। ऑप्शन में से रखेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन को ऐसे ही दिमाग बंद करके नहीं रखना, और वैसे भी देखेंगे हमें क्या क्या रखना है, 0 नहीं रखना है। ओके, 30 हम रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो 60 को हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 90 है, 90 का जो है 90 से क्या, ओके यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो है 90 से छोटा नहीं होगा, यानी 2 ही ऑप्शन बचे जाते हैं भाई साहब, 2 ऑप्शन बच गए। ओके, तो 2 नहीं 3 बच गए सॉरी हमारे पास। ओके, तो देखिए 90 तो हटा ही दीजिए, 0 बच गया। ओके, 1 बच गया 45, 1 बच गया 30, 60 है नहीं है तो 1 एलिमिनेट मैंने वैसे ही कर दिया, 1 एलिमिनेट तो वैसे ही कर दिया। अगर 60 होता तो वो भी हो जाता, 60 होता तो वो भी आता। अब मैंने डायरेक्ट रखा 30 रखा। साइन थीटा का, थीटा साइन में 30 का जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है, 1/2 रख दी। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, अपॉन अब tan स्क्वायर थीटा में जो है 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है। ओके, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 1/2 ही आएगा। ओके, 4 आ गया, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए। ये 1/4 ही है ऊपर से, या इसको स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 1/3। ओके, ये माइनस है 1/4 ही आ रहा है। ओके, ये 3 लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 12 और यहाँ आएगा 1/4, नीचे आ रहा है आपका ओके सॉरी 1/12। ओके, इसका रिवर्स करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 1/4 और यहाँ पर आएगा 12/1। ओके, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, कि ये थीटा की वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। ये यहाँ पर 3 आ गया कि नहीं आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन। एक फर्नीचर को जब 11,000 रुपये में बेचा जाता है, अगर इसे 13,375 रुपये में बेचा जाता जाए तो व्यापारी को होने वाले नुकसान या फायदे का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे मैंने सही कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है दिमाग लगा लगा के थक जाएंगे, नहीं हो पाएगा। भाई साहब ये क्वेश्चन लिखा गलत है, ये गलत है। और एक्चुअली मेरा सही कैसे हुआ है, मैंने इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है वो पढ़ा था,
इंग्लिश वाले क्वेश्चन में लिखा था कि जब आप फर्नीचर को 11,000 रुपये में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप 12% का क्या कर रहे हैं, हानि हो रही है आपको। ओके, 12% की हानि हो रही है। जब भी आप एग्ज़ाम दें और आपको एग्ज़ाम में क्या हो, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लगे कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो 11,000 की वैल्यू है वो एक्चुअल में 88% है। तो मैं क्या करूँगा, 100% निकालूँ, कॉस्ट प्राइस निकालूँ, क्योंकि मुझसे पूछा क्या है कि 13,300 में बेचूंगा तो मुझे लाभ या हानि कितनी होगी, कितनी प्रतिशत होगी। तो मैंने क्या करूँगा, इसको काट दीजिए, ये 8 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो 1,000 आ जाएगा, इससे काटेंगे 4 से 4 दूनी 8, और ये काटेंगे तो 25, इससे काटेंगे तो ये आएगा 500, और 500, अच्छा ये 25 है, 25 पंजे 125, 125 और 00 यानी 12,500 का कॉस्ट प्राइस है। हमारे पास सीपी कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 12,500। ओके, और हमें बेचना कितने में है, 13,375 रुपये में। ओके, 5 आएगा, 2 आएगा, ओके, और कितना आएगा भाई, ओके यहाँ पर, ओके क्या क्या आएगा भैया, ओके 5 आएगा। ओके 1 मिनट रुक जाइएगा, ये हम गलत कर रहे हैं ना, हाँ 13, 1 मिनट रुक जाइएगा, सही से घटा लेते हैं भैया। 13,375 में से कितना ना, ओके ये घटा लेते हैं हम 12,000, अच्छा 12,500, अच्छा मैं यहाँ पर जो गलती कर दी थी 12,500 भाई, अरे कभी कभी रखने में गलती हो जाती है। तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, ये 13 में से 8 आएगा। ओके, बाकी 0 जाएंगे। यानी कि हमें ये पता चल गया कि 875 वह वैल्यू है, क्या है, 875 वह वैल्यू है जब उस पर लाभ हो रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। 875 पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पे, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो 12,500 लिख दिए। 500 को मैं भी 2 जीरो से उड़ा दूंगा, कोई मतलब है नहीं है। और 125, सुनिए मेरे को पढ़ा नहीं आता 125 का भैया, तो मैं कैसे काटूंगा इसको, मैं देखूंगा ऑप्शन को, 7, 5, 8.5 और ये दिया है, तो मैं देखूंगा 25 है, 25 दिया 75 होता है, ये कट जाएगा। ओके, अगर मैं 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ूंगा तो 8 आएगा, और 100 का पढ़ूंगा तो 800 आएगा, और 875 का पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा भाई साहब, है ना, 8 बार तो ज़्यादा हो गया। अगर मैं 7 बार पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, 125 का पढ़ा 7 बार पढ़ूंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ये आएगा, क्या आएगा, 7, लाभ आएगा 7%। भैया 8 बार पढ़ता ना मैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि 800 आएगा, और 25 का 25 थी 75 आएगा, तो 75 लिख देंगे आप, तो 875 हो गया। भाई साहब ऐसे अगर होता ना तो फिर तो शॉर्ट ट्रिक की आपने बात ही लगा दी थी। शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं होती है, शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से होती है कि भैया शॉर्ट ट्रिक अप्लाई भी होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 7% आ गया। बाकी आगे 8 किताबें प्रत्येक 200 से लेकर 250 के रुपए मूल्य पर खरीदे जाते हैं, 300 से 450 रुपये में बेचे जाते हैं, अधिक से अधिक कितना लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप देख सकते हैं, इनमें से कोई सही नहीं वाला ऑप्शन टिक है। अब क्यों है वो आगे देखिए। अब देखिए, मैंने कहा जो 200 रुपये वाली बुक हैं, 200 रुपये के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ, और 8 किताबें मैंने खरीदी, और एक 250 रुपये के मैक्सिमम लाभ कमाना है मुझे, तो मैं मैक्सिमम लाभ कमाना है, तो मेरी जो मैं क्या करूँगा, मिनिमम मैं खरीदूँगा, यानी कि मैंने मिनिमम में खरीदी, यानी कि मैंने 1600 रुपये में खरीदी, ख़त्म बात। इतनी चीज़ बात बहुत समझने वाली है कि वो बोल रहा है अधिक से अधिक लाभ कब होगा, जब मैं सबसे कम रुपए में कोई चीज़ को खरीदूंगा और सबसे ज़्यादा मैं बेचूंगा। सबसे ज़्यादा मैं कब बेचूंगा, 425 रुपये में जब मैं बेचूंगा तो उससे ज़्यादा रुपये में मैं बेचूंगा, है ना। जो मेरा कितना होगा, 8×40 0, 4 8 16 16 4 20 0 8 के 832 36, तो यानी 3600 में बेचूंगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मैं 1600 में खरीद रहा हूँ, 3600 में बेच रहा हूँ, तो मेरा लाभ कितना हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि लाभ कितना हो रहा है। यहाँ पर 400, ओके यहाँ पर कितना आएगा भाई, 600 तो घटा ही दीजिए, 1 200, ओके 2000 का लाभ हो रहा है क्या, यहाँ पर कहीं पर है क्या, है ही नहीं है भैया, इनमें ऐसे ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। अधिक से अधिक लाभ तभी होगा जब सबसे कम में बेचें और सबसे ज़्यादा में सबसे कम में खरीदें, सबसे ज़्यादा में बेचें। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन का वो है ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। बाकी ज्ञात तो किया जा सकता है, ज्ञात तो किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा लगाया ना ज्ञात नहीं किया सकता, क्यों नहीं,
मैंने कहा मैं 4 चीज़ें खरीद रहा हूँ, एक चीज़ 1 रुपये की, एक चीज़ 2 रुपये की, 3 रुपये की, 4 रुपये की, और मैं 4 चीज़ों को अगले वर्ष पे मतलब अगले बेच रहा हूँ, जब वो एक चीज़ को 2 रुपये की, 2 रुपये की, 4 रुपये की, 8 रुपये की और 10 रुपये की बेच रहा हूँ, तो मेरा लाभ सबसे ज़्यादा कब होगा? जब मैं एक चीज़ को 1 रुपये में खरीदी होगी, एक चीज़ को 10 रुपये में बेची होगी, तब मेरा लाभ जो है 9 रुपये होगा सबसे ज़्यादा। समझ रहे हो? ठीक है। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सभी कंपनियों द्वारा कुल उत्पाद का लगभग औसत कितना है? तो लगभग औसत कितना बोला है, तो कुछ नहीं है भैया, 1000 को अलग हटा लीजिए, 900 है और ये है 1100, 1100 900 कितने, 2050, ठीक है। ये 1000 को मैं बोल देता हूँ 3050, ओके, 3050 इसको भी ले लीजिए, और ये 1500 है, 1500 है, ठीक है। तो 50 तो लिख ही दीजिए, 5 लिख दी, 4000, ओके, ये आ गया, और 1 2 3 4 5 6, ओके। आप करेंगे तो देखेंगे आप, ओके, 4 6 6 7 42 6, ओके, 6 7 42, ओके, ठीक है। फिर उसका 6 पंजे 30 और 6 6 7 6 8 48, ओके, पॉइंट, और कुछ 3 या 2 कुछ बचेगा, ओके, यहाँ पर 5 आएगा भाई, ओके, ये 5 आएगा, तो 758 जो है हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया। लगभग में बोला था तो हमने लगभग में निकाला है। अगला क्वेश्चन दिया, क्रमिक छूट के बाद प्रति को 2142 रुपये पर जीन्स मिली, जिसकी अंकित मूल्य 3400 रुपये था। मतलब MRP जो थी, जो प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी, वो 3400 रुपये थी। व्यक्ति को बट्टा यानी छूट देने के बाद फाइनली वो जीन्स जो है वो 2142 की पड़ी। यदि दूसरी छूट जो है 10% की, तो पहली कितनी प्रतिशत की थी छूट, डिस्काउंट बताना है, ओके। तो देखिए कोई चीज़ थी मेरी 3400 रुपये की, पहले कभी मैंने डिस्काउंट दिया, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया। दूसरा डिस्काउंट मिला मुझे 10% का, और मुझे जो जीन्स पड़ गई वो पड़ गई 2142 की। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ पता करना है कि ये जो चीज़ है वो कितने की है, मतलब जितना कितना बट्टा है। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसा, x + y, जब क्रमिक बट्टे वाला कर रहे हैं तो x × y अपॉन 100 वाला, ये जो है फॉर्मूला अगर पता है, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, ओके। बाकी यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लीजिए, घटाएंगे 3400 में से 2100 को, तो 900, ओके, आपका 900, ओके, ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका, ओके, 1 मिनट रुकिएगा, इसको बचाएंगे तो ये 1200, ओके, ये बचेगा 1258 है ना, तो 1258 हमारा बचेगा, ये 1258 आपको बचे। ये 1258 एक्चुअल में क्या है, ये 1258 वो वैल्यू है, ये 1258 वैल्यू क्या है, 1258 वो वैल्यू है कि अगर आप ये 3400 पे बट्टा देते हैं, जो भी दें वो पता नहीं, और 10% बट्टा दें, तो ये जो बट्टा जो आएगा वो कितना बट्टा दिया गया है वो इसके बराबर होना चाहिए 1258 के। अब आप क्या करें कि आप ऑप्शन से रख के देख लें, आपने 10% बट्टा आपको पता है दिया है, आपने ऑप्शन में से उठाया एक 30% बट्टा मैंने दिया है 30%, ओके, और ये प्लस माइनस अगर इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 300 आएगा, मुझे पता है ये कितना आएगा, 40 3 37, ओके, 37 आएगा। बाकी आप कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 40 और यहाँ पर आएगा 30 प्लस का, तो 37% जो है हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो 37% जो है हमें टोटल ऑल ओवर बट्टा हमने एज्यूम किया है। एज्यूम क्यों किया है, ऑप्शन 1 में दी, ऑप्शन हमें एक ऑप्शन में से एक उठाया हमने और एक हमें दिया है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर हम 37% बट्टा दें, अगर हम 37% बट्टा दें किस पर, टोटल ऑल ओवर, ठीक है, 3400 पे, क्या ये बचेगा क्या 1258, अगर ये बचता है तो इस हमारा जो है पहला वाला बट्टा क्या होगा 30% का, दूसरा 10% का है, ओके। तो ये जो चीज़ है वो हमें पता करना है, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल थिंग है हमारे पास, ओके। 3400 का निकाल दीजिए कितना, 37%, अच्छा 37% निकालूंगा मैं, है ना, तो बटे में 100 रखूँगा और 00 से इसको काट दूंगा। क्या मतलब है, क्या काटने का है, कुछ भी नहीं है, इसको 34 से 37 को गुणा कर दीजिए, 7 छक 28, ओके, 2 7 21, 21 से आपका 22 23, ओके, 3 चौक 12,
और 1 आएगा, 3 तिरका 9, 9 और 1 10, ठीक है, और 8 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और 1 सेटिस्फाई है कि नहीं है? सेटिस्फाई हो गया। तो बस हमें इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था एग्जाम में आगे। क्वेश्चन ये इजी है, बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन है। क्योंकि हलवा क्वेश्चन है क्योंकि दिया है 76। जब ये भी नहीं हुआ तो दिक्कत ही वाली बात है भाई, बहुत बड़ी। ओके 38, अच्छा 38 दिया है, 38 दिया है और इंटू 4 दिया है। मैं इसको इसमें डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है, और ये जहाँ पे जो वैल्यू है मुझे पता करनी है, बतानी है मुझे, ठीक है। ओके आप एक चीज़ बताइएगा, 38 दूनी कितने होते हैं? 38 दूनी 76 होते हैं। तो 38 दूनी 76, तो मैं ये 2 दूनी से 76 ही काट दूँ, ख़त्म बात, ख़त्म बात। और इससे मैं ये काटूंगा 32 से तो 16 बार जाएगा। ओके ओके यहाँ से काटूंगा तो ये कितने 16 बार जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ से करूँगा, ये आएगा, तो ये आएगा आपको ऑप्शन नंबर 6। ओके क्या आएगा? 16 आएगा। ओके तो कितना आ गया? 16 आएगा। ओके चलिए अगला, ए बी और सी किसी कार्य को या एक कार्य को 6 रुपये में करते हैं। ए और बी एक साथ 13/20 कार्य करते हैं। बी और सी एक साथ 9/20 कार्य करते हैं। तो बी को कितना भाग जो है वो देना होगा, मतलब बी का जो भाग है वो आपको पता करना है। बहुत बढ़िया, बी का भाग पता करना है। देखिए पहले तो आपको ए प्लस बी का भाग पता है 13/20, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। और फिर आपको पता है बी और सी का भाग, ये अगर नहीं हो पाया ना एग्ज़ाम हॉल में, तो ये अगर नहीं पकड़ पाए ना आप तो बहुत दिक्कत होगी। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 20, ये आएगा 13, ये आएगा 9। अब एक चीज़ देखिएगा, मुझे एक चीज़ बताइएगा यहाँ पर कि जो टोटल ऑल ओवर हमारी जो एफिशिएंसी, जो टोटल ओवर काम है हमारा वो 20 है। काम कितना? 20, और 20 किसके बराबर? 6000 के बराबर है। तो हम एक की वैल्यू निकालने एक की वैल्यू कितनी आएगी? 300 आ जाएगी। ये 300 है, मतलब एक काम कोई भी करेगा तो 300 रुपये से मिलेंगे। टोटल काम कितने? 20 काम है। अगर हम ए प्लस यहाँ पर 2b, क्योंकि b कितना है? 2 बार, ये 2 बार आ रहा है तो 2b जाएगा, प्लस सी, ओके यही आएगा। का अगर काम जोड़ेंगे 13 और 19 जो 22 हो जाएंगे, तो 22 काम कर रहे होंगे। अब भाई एक सोचने वाली बात है कि टोटल काम तो 20 है, लेकिन हम एक्स्ट्रा में कर दे रहे हैं कितना? हम एक्स्ट्रा काम कर दे रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं? 2 काम एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं। अब 2 काम एक्स्ट्रा कर कौन रहा होगा भाई साहब? ये जो आपका जो बी वाला जो व्यक्ति है ना, बहुत चालू व्यक्ति है भाई साहब। ये बहुत चालू, मतलब 2 बार आके काम कर रहा है, 2 बार आकर काम कर कर जा रहा है। तो भाई साहब 2 बार अगर काम करके जा रहा है तो एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है, 2 काम एक्स्ट्रा कर रहा है। ओके तो एक की वैल्यू है 300, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 600 हो जाएगी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका। अब इसे नहीं कर पाओ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर दीजिए। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ओके 77 से 17 बार, ओके इसको 11 से काट लीजिएगा। ओके ये आपका 38, ओके और ये आएगा 34, इसको काट लीजिएगा। इसको काटेंगे तो आपका जो है 17 से काट लीजिएगा, 17 से काट ली, 34 से भी कट जाएगा वैसे तो। ओके क्योंकि 36 दिया है ना, 36 दिया है, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 4 की वैल्यू जो है लास्ट में है और 36 दिया है, तो 4 के जो विभाज्यता का रूल है वो 36 लग गया। ओके यहाँ पर मैं इस प्रकार से कभी कभी कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर करेंगे 1600 को 25 से काटेंगे तो वैसे ही 64 बार कट जाएगा, ये 64 बार कट जाएगा। ठीक है ओके, और ये कटेगा तो आपको देखेंगे ये कटेगा 57 बार। ओके ये कटेगा आपका, ओके ये कटेगा आपका 70, 11 बार कटेगा, पहले तो 7 बार। ओके फिर से कटेगा 400, इतने किसके बाद फिर कटेगा आपका 68 बार। ओके तो इनको 68 को 57 को और इसको 64 को जोड़ दीजिए, 12 46 को जोड़ दीजिए, आंसर आपका 1435 आ जाएगा। ठीक है, ये अब करवाना नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का नहीं है, थोड़े से जो है समझाने वाले क्वेश्चन ही अभी समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे प्रैक्टिस टेस्ट करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा और आपको वीडियो कैसी चाहिए वो मुझे बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इस प्रकार के दो आपको कह दिए समीकरण टाइप दिए हैं और बताना इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है,
वैल्यू आपको सेटिस्फाई करनी है दोनों की 5:1 में, और वैल्यू रखनी है ए और बी की 5 और 3। तो पहले में ए की वैल्यू रख दीजिए, कितने आएगी 5 की वैल्यू रख दीजिए। ओके, और आप ये 5 और यहाँ पर 3 रख दीजिए। ओके, और हमें वैल्यू सेटिस्फाई करनी है 5:4 में। ओके ठीक है, ये 5 है, ए की वैल्यू 5 है। ओके, -3 की वैल्यू, ओके ये बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये 15 हो गया, और यहाँ पर कितना 9 आ गया। ओके, और सॉरी 25 हो गया, हाँ 25 हो गया। ये 15 होगा, ये 35 होगा, ये 20 आएगा, और ये आएगा आपका 16। तो कितना आएगा 4×5 20। ओके, तो सेटिस्फाई हो गया। 4:5 आ रहा है। हाँ, पहला वाला तो सही है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सही है। दूसरा रख के देख लीजिएगा, 5 ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपको रखनी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी 3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए, ये अनुपात में भाई 7, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, -6 बी की वैल्यू कितनी है 2 है, कर दीजिएगा तो 15। ओके, और 15 सॉरी, ओके यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा भैया 5 और 2 7 आएगा। ओके, 7 आ गया। 7 कहीं पर है क्या, इसमें वैसे भी 7 नहीं, 7 किसी से कटता भी नहीं अगर आएंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर 7, ओके 7 21, और यहाँ पर 6 दूनी 12। ओके, तो यहाँ पर वैसे भी ये नहीं हो रहा है फॉलो, तो ऑप्शन हमारा बी आएगा। तो केवल बी ही हमारा सत्य होगा। ओके, चलिए आगे चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु पी इस प्रकार है, पी वी पी, ओके ये सॉरी बी पी अनुपात पी सी 4:3 है। तो बी पी का मध्य बिंदु पी क्यू है। तो त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल अनुपात ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है। आप देखिए, बनाते चलते हैं और करते चलते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ए वैल्यू, मैं इसको इस साइड में बना देता हूँ भाई, थोड़ा साइड में बना लेते हैं यहाँ पर ना, थोड़ा जगह बच जाएगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है बी, ओके तो दिया है बी सी का मध्य बिंदु क्या है पी है, तो मध्य बिंदु पी बना दिए। इनको ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, तो भाई पी बिंदु ये हो गया, और बी पी, वेरी गुड, बी पी अनुपात यानी कि बी से लेकर पी तक। ओके, बी और बी पी अनुपात, ये वाला अनुपात है 4, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है 4 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 3 है। ठीक है भाई। ओके, फिर बोला क्या है आपसे, अगर देखिए बी पी है और बोला है बी पी का मध्य बिंदु, वेरी गुड, इसका भी मध्य बिंदु है भाई सबकी। ठीक है, मध्य बिंदु। अच्छा, मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पर भी 2:2 में होगा, अनुपात होगा, ये 2 अनुपात होगा, तो ये भी 2 अनुपात में होगा, जब ये तो प्लस होगा 4 अनुपात में होगा। ओके, तो ये आपको बताना है त्रिभुज कौन कौन सा, एक तो बताना है ये वाला। ओके, ये वहाँ से तक ए बी, त्रिभुज ए बी क्यू, अच्छा ये वाला ए बी क्यू, चलिए ए बी क्यू वाला। ठीक है, और त्रिभुज ए बी ए सी बी, ए आपका ये हो गया, सी हो गया, बी हो गया, यानी पूरा बताना है ना, इसमें तो पूरा बताना है। तो एक चीज़ देखिएगा, मैं बताऊं, अगर 1/2 देखिए त्रिभुज का अगर आप देखें तो आपको 1/2 किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया, ओके हाइट हो गई। अच्छा, हाइट क्या होगी, दोनों की समान होगी। ठीक है, दूसरे वाले की। अच्छा, बेस क्या है इसका भाई साहब, बेस इसका 2 है। ओके, इसका 2, अभी रुक जाइए, इसका 2 बेस है, पहले वाले का छोटे वाले का हम बात करें, 1/2 इसका भी बेस जो होगा वो क्या होगा, इसका बेस होगा 4 और 3 7 होगा ना। हाइट कितनी है, वो सेम होगी, तो हाइट से हाइट कट जाएगी, है ना, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ये 7 जो है ये 2 है ना, तो 2:7 हमारा आ जाएगा। आंसर क्या ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ था। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन को आपको बताएगा क्या लेवल है। 4 छात्र ए बी सी और डी का औसत अंक 74 है। यदि किसी अन्य छात्र ई के अंक शामिल करते हैं तो सभी पाँचों का औसत 70 हो जाता है। यदि कोई अन्य छात्र एफ जिसके अंक ई के तुलना में 10 कम हैं तो एक ही जगह लेते हैं, तो आपको बताना है बी सी डी ई और एफ के औसत अंक जो है 75 हो जाते हैं, तो ए का अंक ज्ञात हो। ये
क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में कैलकुलेटिव लगा और थोड़ा समय लगा, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगा। ओके, क्योंकि कुछ दो तीन चीज़ें निकालनी पड़ी इसमें। ओके, इसके बाद में ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोल रहा है पहले तो 4 दोस्त हैं ABCD, है ना, ABCD हो गए, 4 दोस्त हैं, इनका औसत जो है 74 है और ये है। ओके, कितना आएगा टोटल? आएगा आपका 296। ओके, ठीक है। फिर यदि आपसे बोला है कि जो 5वां ई आ गया तो औसत जो है 5 का 70 हो गया, 5 का औसत जो है 70। अच्छा, इसमें ई है, इसमें ई है और ये A+B+C है ना। ये मैंने लिखा नहीं है, वो आप समझिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा भाई, जगह नहीं है। करेंगे तो कितना आएगा? 5 से 35। ओके, और 5 से 35 और फिर 3। ओके, तो 5 और ये 38 आएगा, ये आ गया। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। हटा दूँ तो देखिए मेरे पास 4 तो यहाँ से बच ही रहे और ये 85 बच रहे हैं, तो मेरे पास 89 क्या बच रहा है? ई की जो वैल्यू आएगी वो 89 आ गई, ई की जो अंक आ गए वो 89 आ गए। अच्छा, ई के अंक आ गए तो मेरे एफ़ के भी अंक आ जाएंगे। एफ़ के अंक कितने हैं? वो भी जाएंगे भाई 79, क्योंकि बोल रहा है 10 कम है। क्या बोल रहा है? 10 कम है भाई साहब मेरे अंक, बोल रहा है, सीधी बात। अब देखिए बोला क्या है, आगे बोला है ए की जगह पर, ए की जगह, ओके, ये क्या बोला है? अगर ये बोला है एफ ई की, ओके, अंक ई की जगह है, ए को, अच्छा अगर को ए की जगह लेते हैं तो जो है, अच्छा ये क्या बोला है, एक मिनट रुक जाइएगा। यदि कोई अन्य एफ जिसके अंक ई की तुलना में 10 कम है, ए की जगह लेते हैं, अच्छा ए की जगह लेते हैं, यानी कि बी, अगर बी करते हैं, ए करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं, ए की जगह एफ कर देते हैं भाई। ओके, और ये ई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ गया? एफ आ गया और ई आ गया। क्या आ गया? एफ आ गया और ई आ गया। तो उनका कितने हैं? वो कितने लोग हो गए भाई? 5 लोग हो गए। कितने हो गए भाई? ये 5 लोग हो गए, ठीक है। तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा? बी देखा, सी देखा, डी देखा, ई देखा और एफ देखा। ये 5 लोग मिलकर, 1 2 3 4 5 लोग मिलकर, इनका औसत 75 है और इनका ये यहाँ पर, ठीक है, ये। और इन दोनों के अंक कितने हैं? इन दोनों के अंक टोटल मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाएंगे तो इनके अंक हो जाएंगे 18 8 और यहाँ पर हो जाएंगे 168। ये इन दोनों के अंक जो है 168 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 168 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 168 अंक यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना, 1 मिनट ना, 168 हो जाएंगे, ठीक है, चलिए 168 हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे क्या करना है? इनका टोटल निकाल लीजिए, ये जाएगा आपका 375। ओके, आपका 375 है। इस 375 में 168 घटा दीजिए। कितने घटाएं? 168 घटा दीजिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ। 2 0 और यहाँ पर आपका 2। ओके, ये आ गया 207। ये 207 जो अंक हैं वो किसके हैं? ये 207 अंक हैं बी के, सी के और डी के, बी के, सी के और डी के। अब ये बी के, सी के और डी के अंक जो आपको दिए हुए हैं कि बी का आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया। अगर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये वाला जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है 296 A+B+C+D का है, यानी चारों का है। अगर इसमें से मैं ये 207 घटा दूं तो मेरा बस ए का मान आ जाएगा, यानी 296 में से 207 घटा दिया जाए तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 9 आएगा, ये 8 आएगा, यहाँ कुछ बचा नहीं, 89। तो ए की वैल्यू कितनी? 89। ये थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन इजी है, टफ नहीं है। ओके, चलिए 89 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सरल, इससे सरल कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ओके, 7 और 6 कर लीजिएगा। त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक नए त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज का दुगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है? बहुत बढ़िया। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। बेस कितना है? 12। अच्छा, बेस कितना आपका? आधार कितना? 15।
हाइट कितनी है 12 है। ओके, ये हो गया। और आपको क्या करना है, नया एक त्रिभुज बनाना है। ओके, 1/2 होता है। ओके, आधार पता है, आधार कितना है 20 है। ओके, और हाइट हमें पता करनी है, क्या करनी है, हमें ऊंचाई निकालनी है। अब बोला भी क्या है कि जो नया त्रिभुज है वो दुगना होगा, किसका दुगना होगा, नए पुराने वाले का। तो मैंने 2 इंटू इसमें कर दिया। तो आप देखेंगे इसको 6 से काट दिए, ये आ गया 6। ओके, और ये 15 छक्के कितने थे, 90 होते हैं। ओके, 90 हो गए, और 90 दूनी कितने होते हैं, 180 हो गए, यानी 180 यहाँ पर आ गया। ये कितना है, 10 बार जाएगा तो 10h आ गया। तो हाइट कितनी आएगी आपकी, 18 आ जाएगी। टफ क्वेश्चन था क्या, नहीं था, सिंपल था। बस ये है कि हमें आना चाहिए, जब आ गया तो कुछ टफ नहीं। क्वेश्चन ए बी क्रमशः 10-20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं यदि वैकल्पिक, यानी एक के बाद एक बारंबारता वाला अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा, या कितने दिनों की संख्या में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, 10 है, ये 20 है, एलसीएम 20 ही आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, अरे 2 आएगा, ये 1 आएगा ना, 2। अच्छा, एक दिन एक पहला ए करता है, फिर यहाँ पर जो है बी करता है, इस पर। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ मैं थोड़ा सही से कर देता हूँ। मैं फास्ट की जगह पर चक्कर हो जाता है कि आप लोग ये बोल देंगे कि फास्ट की जगह पर आप जो है सही से बताते नहीं। अब मैं थोड़ा सही से बताता हूँ। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, और 2 दिन में जो काम होगा, 2 दिन, ये 2 दिन है, ये लिखें 2 दिन है, ठीक है। अब 3 काम हो रहे हैं 2 दिन में, कितने, 3 काम हो रहे हैं 2 दिन में। मुझे काम कितना करना है, 20 करना है। 6 का इंटू करूँगा इधर, तो 6 का इंटू करूँगा इधर, तो 6×18 काम तो मेरे पूरे हो गए। ओके, कितने दिन है, 12 दिन में। 12 दिन में 6×18 काम हो गए मेरे। मुझे अगर सम वैल्यू आई, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही एक दिमाग लगाने वाली बात। अगर यहाँ पर जो दिन आए हुए हैं, ये दिन आए हुए हैं 12, यानी सम वैल्यू आई है, तो ऊपर वाले का चांस आएगा दोबारा से। अगर विषम आई है तो बी की बारी आती है। अगर दिन हमेशा, अगर 2 व्यक्ति हैं, बात 2 व्यक्तियों की हो रही है, तो अगर सम आया है तो पहले व्यक्ति का ही टर्न आएगा फिर से। अगर विषम आया तो दूसरे वाले का आएगा। अगर यहीं पर क्या हो जाए, 3 व्यक्ति हो जाएं तो इसका उल्टा हो जाता है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 18 काम हो चुका है 12 दिन में। अब काम आएगा, अब बी की बारी आएगी तो +2 काम करेगा और 1 दिन में करेगा, टोटल दिन हो जाएंगे 13, और काम भी 20 हो जाएगा। तो 13 दिन में काम कर पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है ABC। ओके, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वैसे देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख लिए मैंने। क्वेश्चन दिया है, किसी चतुर्भुज जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है में 2 एंगल प्रत्येक 120 डिग्री है, तो विकर्णों का लंबाई कितनी, विकर्ण की लंबाई एक। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे मान लो एक सम चतुर्भुज दिया हुआ इस प्रकार का, मैंने इस प्रकार चतुर्भुज बना दिया जिसकी भुजा 30 है। अगर एक कोण, अच्छा 2 कोण अगर आपको 120 के दिए, ये भी 120 का दिया है, तो ये भी 120 का दिया है, प्रत्येक कोण दिया है, प्रत्येक 2 कोण दिए हैं। अगर 2 कोण प्रत्येक दिए हैं तो आप यहाँ से इसे अगर विकर्ण डालेंगे तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। जब आपकी जो आपका डिग्री बराबर है, मतलब एंगल बराबर हैं, तो भुजाएं भी बराबर होंगी, भुजाएं भी बराबर होंगी। कुछ दिक्कत है? अब हो गया समचतुर्भुज। क्या हो गया? समचतुर्भुज हो गया। अब समचतुर्भुज हो गया तो इसमें विकर्णों की लंबाई निकालने के लिए, पहले विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, क्या है भाई? बहुत सिंपल। आपका एक तो √3 कर लीजिएगा, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक है। अंडर आपका अच्छा ऐसा आता है, सॉरी 1 मिनट रुकिए, A√30 कर लीजिएगा और एक है √3, ओके, ये कर लीजिएगा, ठीक है। A√3 और A, देखिए तो 30 जो वैल्यू है वो किसकी है? A की है, तो 30 ये आ जाएगा और एक आएगा √3, ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है भाई, ओके। ये ऑप्शन आ जाएगा आपका 30 और √3, ओके, ये आ जाएगा, ओके। ऑप्शन में क्या दिया था? 30 और 30, अच्छा 30, अच्छा यहाँ पर सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ये 30 आएगा ना, हाँ यहाँ पर 30 आएगा। ये पहला आएगा A√3 और दूसरा आएगा A, पहला A√3 आता है, दूसरा आएगा A, तो ये A30 है, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 विद्यार्थी एक कक्षा में 40% लड़की हैं,
एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, उनमें से 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत जो है 64.4 है और लड़कों का औसत जो है 62 है। तो लड़कियों का औसत अंक कितना है? बहुत बढ़िया। पहले तो पता करिए लड़कियां कितनी हैं। देखिए 50 का 40%, देखिए 50 का 40% निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 50 का पहले 50% निकालिए, 50 का 50% देना 5%। अब 50 का 10% निकालिए 5, तो यानी कि कितना हो गया? 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे भैया, है ना। तो अच्छा ये माइनस करना है ना, हाँ माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये 50%, ये 50 है और ये 5 है, निकालना 40 है, तो घटा देंगे भाई साहब, तो ये 20 आ जाएगा। यानी लड़कियाँ कितनी, गर्ल्स कितनी और बॉयज़ कितने? गर्ल्स आ गई भाई साहब आपकी 20, बॉयज़ आ गए आपके 30, क्योंकि टोटल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो पूरी कक्षा का औसत है, यानी कि पूरी मतलब 64.4 का जो टोटल औसत है, यानी 50 बच्चों का औसत है, वो इतना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट इधर से हटा देता हूँ, इधर से भी पॉइंट हटा देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ 20। ओके 20 22, ये 20 30 और 31 32, यानी कि ये आ गया 3022, 3220 जो है हमारा टोटल अंक आ गए भाई साहब। ओके, अब बोला क्या है लड़कों का, यानी कि ये 62 अंक % जो आया है, जो औसत आया है वो लड़कों का है। लड़के कहाँ पर है भाई साहब? 30 कर दी, 0 तो पहले रख दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 13, ये आ गए आपके लड़कों का औसत कितना? 1860। घटा दीजिए 3200 में से, घटा दीजिए 3200 में से 1860। ओके 1860, ओके 3220 में से 1860 घटा दीजिए, कितना आएगा? 0 आएगा, 6 आएगा, ओके 11, तो बचेगा कितना? 3 बचेगा, ओके, और यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। अच्छा 2 क्या बचेगा भाई? 1 ही बचेगा ना, हाँ 1 बचेगा, तो 1360 आ गए। ये 1360 अंक किसके होंगे? 1360 अंक जो है किसके होंगे? ये गर्ल्स के होंगे, गर्ल्स के होंगे। अब गर्ल्स कितनी हैं? 20 हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 2 का भाग लाएंगे, 2 छिंग 12, और यहाँ पर कितना बचेगा? 2 18, ओके 68 आ गया, 68। ऑप्शन डी है, जो 4 है, जो भी है वो भी, जो आपका ऑप्शन आएगा डी। ओके अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज ABC में एंगल 74 दिया ए, तो वृत्त का अंतःकोण आई है, तो कोण आई ही निकालना है। बढ़िया, ये अंतःकोण वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है। ओके CGL में बहुत बार आता था, ओके मतलब SSC में। तो ये 74 है, यहाँ पर कोई एक कोण है ये वाला, जैसे मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये I है, तो आपको ये वाला कोण निकालना है। तो ये अंतःकोण निकालने के लिए कोण A/2 प्लस का 90 डिग्री, अगर यही कोण बाहर होता, ये कोण I अगर बाहर होता तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाता। ओके, कोण A यानी 74 का आधा करेंगे तो कितना? यहाँ पर एक जगह पर 74 रख दी, आधा करेंगे तो 2 तिया 6, दूसरे 14, प्लस करेंगे 90 से 100 37 होता, 70, ओके 90 है तो 127 होगा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 16 पुरुष 14 महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 40 पुरुष 35 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? ओके देखिए कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे साफ साफ, अभी भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो प्लीज़ कृपया कर जो विजिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन जो है मैंने देखिए, मैं चाहता हूँ क्या कि वो आप मतलब बिलीव नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट क्या, मैं लिख देता तो बिलीव नहीं करते। अब वो फाइनली लास्ट टाइम इसलिए लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो जो अटक गया था, इसकी वजह से जो है मतलब स्पेस ख़त्म हो गया था। अभी देखिए हमने क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने अभी करा है, ये ख़त्म हो गया है। ओके, इसमें हमने क्या करा था कि इसको हमने इस प्रकार से करा था। ओके, ये जो है हमारा क्या है, अंतःकोण है ना, हाँ ठीक है, माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो ये 74 से कितना आएगा आपका? ये आएगा 37, ओके, ये प्लस 90, तो 127 हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 पुरुष 14 महिला एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 40 पुरुष 35 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है। 16 मैन है, 14 महिलाएं हैं, ओके ठीक है। तो इस काम को बराबर मतलब 15 दिन में करते हैं, सॉरी 15 दिन में करते हैं, ओके। और आगे जो है 40 मेन है, ओके, और वुमेन, सॉरी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस आएगा। वुमेन कितनी है? 35 है। कितने दिन में कर रही है पता नहीं है, हमें ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिमाग ही लगाना है। देखिए क्या करना है, यहाँ से 2 हटा लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 16 में से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8m प्लस यहाँ पर 7 वुमेन बचेंगी, तो यहाँ बाहर आएगा 1 2 और यहाँ 15 ऑलरेडी आपका है बराबर में। यहाँ से बाहर लीजिए आप 5 को, यहाँ पर 8 मैन हो गए, यहाँ पर 7 वुमेन हो गई। अब आप देखिएगा, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, कट गया। 5 से इसको काट दिए, 5 से 15 और ये डी आ जाएंगे, 2 बच जाएगा 6। कितने आ जाएंगे 6, ऑप्शन में 6 है। ऐसे करना था क्वेश्चन एग्जाम में, पूरे तरीके से अगर करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को 497 रुपये में मतलब पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं तो सी कितना करेगा। सी का हिस्सा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर जो टोटल वैल्यू है वो 497 है और जो ए प्लस बी वाला जो भी व्यक्ति ए प्लस बी जो है वो 5/7 हिस्सा पूरा कर लेते हैं, यानी 7 की वैल्यू जो है वो कितनी है 497। काट दीजिए तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 और 1 की वैल्यू आ गई 71, 1 की वैल्यू आ गई 71। अब देखिए, अब बोला है बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। सी कितना बच रहा है काम, 2 काम बच रहा है। अगर 2 काम सी बच रहा, सी 2 काम करेगा तो 71 रुपये एक काम की वैल्यू है, तो 72 ओके 71 रुपये जो है एक काम की वैल्यू है, तो 2 काम की वैल्यू कितनी होगी 2 और 14 142 रुपये होगी। 142 रुपये से मिलेगा, तो ऑप्शन आएगा बी, सी आएगा। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी से। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ भाई, बहुत बार कराया ये क्वेश्चन मैंने, है ना, मैं भी ध्यान भूल गया था ये क्वेश्चन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है इस प्रकार, देखिए ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से क्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको करता हूँ इस प्रकार से, ए बी का अनुपात बना लीजिए, फिर सी डी का अनुपात बना लीजिए, फिर आपको डी ए का अनुपात, अच्छा डी का उल्टी लिख दी ना, अरे भाई रुक तो जाइए 1 मिनट, कई लोग कह रहे हैं डी उल्टी लिख दिया आपने, कहिए भैया भाई, कहेंगे बहुत सारे लोग। पहले क्या करिए, 20% कम है, एक कम है 20%, 20% मतलब क्या होता है 1/5 होता है। कम का मतलब 5 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 4, तो 5 से 4 हो रहा है, यानी 4 होगा ए, बी होगा 5, ठीक है। अब ये 20% अधिक है, यानी 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 5 से 6 तो यानी 6 होगा, सी ए होगा, डी। अगर नहीं आ रही समझ में तो दिक्कत है भाई, परसेंटेज कन्वर्ट कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, एक बार बता देता हूँ। 20% कम का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 5, 1/5। कम का मतलब पहले 5 थी कोई वैल्यू, अब 4 हो गई है। ज़्यादा का मतलब होगा 5 थी फिर 6 हो गई है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब, ठीक है ओके। तो ये चीज़ अब बतानी ना पड़े भाई बार बार, तो अभी ये ठीक है होगा। अब 25% 25 में 1/4 होता है भैया, तो 4 थी पहले, अब 3 हो गई, 4 थी पहले 3 हो गई, 3 किसकी, डी कम है तो डी कम वाला आएगा, ये 4 आएगा। ओके काट लीजिए, डी से डी को उड़ा दिए 20, ओके ए से ए को उड़ा दिए, बचा क्या हमारे पास, ये बचा सी और बी बचा, सी और बी बचा हमारे पास, क्या बचा, सी और बी बचा हमारे पास, ठीक है। इससे क्या करेंगे, 4 से 4 को उड़ा दिया, अब यहाँ पर क्या बचेगा 25 बचेगा और 18 बचेगा, ये 18 बचा और ये 25 बचा। रिलेशन क्या दिया है, सी और बी में ही दिया है भाई साहब। सी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ये, तो देखिए कि सी बराबर अगर मैं निकालूं तो 25/18 आएगा। 18 काटेंगे तो देखिए 3 6 18, ओके 3 6 18 से काट दीजिए, एक काम करिए, और 3 3 7 3 8 24, 3 8 24 हो गया, बचेगा 1 पॉइंट लगाएंगे। अच्छा इस प्रकार नहीं करिए, इस प्रकार मत करिए, बी तो आपका इनटू में आएगा, इस प्रकार मत करिएगा, 4 का गुणा यहाँ करिए, 4 गुणा नीचे करिए, है ना। एग्जाम में भी आए, मुझे याद नहीं है मैंने कैसे किया था ये क्वेश्चन, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कैसे किया। यहाँ पर हो गए ऊपर 100, नीचे कितना आ गया 8 चौक 32 की 2 और 4 7 72 हो गए। यहाँ पर बी इंटू में तो क्या आएगा 0.72, 0.72 कहाँ दिया, ऑप्शन ये दिया है, सी बराबर 0.72 ऑप्शन आ गया बी, ए वाला। चलिए आगे करें अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, पिछले साल भारतीय क्रिकेट टीम ने 40 एक दिवसीय मैच खेले, जिनमें से केवल 40% में सफल रहे हुए। 40 मैच खेले
और 40 में 40% ही सफल रहे। यानी कि 40 का देखिए 40 मैचों का आधा कितना होगा 20। ओके, 20 में से आधा घटाएंगे यानी 20 में से 4 घटाएंगे यानी 16, यानी 16 में ही वो क्या रहे हैं 40 खेले और 16 में मतलब पास रहे, कह सकते हैं पास हुए, मतलब जीत गए। ओके, जीत गए, 16 मैच जीत गए। ओके, फिर बोला इस वर्ष अब तक टीम ने कुछ मैच खेले, उनमें मौजूदा जीत प्रतिशत बनाए रखने के लिए शेष मैचों में 80% मैच जो है जीत हासिल करना अनिवार्य हो गया है। इस वर्ष अब तक भारत द्वारा खेले गए मैचों की संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे मतलब क्वेश्चन का जो डेटा है वो पूर्ण नहीं है। इसका कारण एक है कि पहले ये बताइएगा मैंने पिछले साल 16 मैच खेले, 40 थे, 16 मैच खेल लिए मैंने, 40% जीत लिए। अब बोला मैंने कुछ मैच खेले, मुझे पता नहीं मैंने 3 खेले, 4 खेले, 5 खेले, लेकिन मुझे बताना है कि 80% मैच जो है मुझे जीतना है। अब मुझे यही नहीं पता मैंने कुछ कितने जीते, कुछ जीते होते तो मैं बता सकता था, लेकिन कुछ नहीं जीते तो अपर्याप्त डाटा आएगा, इसका आंसर नहीं आ सकता है। ओके, चलिए आगे। अब ये वो क्वेश्चन आ गए जो मुझे थोड़े परेशान कर रहे हैं। आप लोग आई थिंक इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस इनको पीडीएफ इसकी जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। और कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं अभी जो बचे हुए। तो 72 दिनों में एक काम करता है, A+B जो एक साथ काम करते हैं, जो कि 35 सही 5/9 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। A+B जो है एक साथ समान कार्य जो है 720/29 में दिनों में कर सकते हैं। तो A+B+C की क्षमता एफिशिएंसी बतानी है, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे ये 700 कुछ हो जाएंगे, है ना, ये 700 कुछ हो जाएंगे, ठीक है, ये 700 कुछ ऐसा करके हो जाएगा, 720 हो जाएंगे, 772 A+B ये एक ही है, ये B+C है ना, और यहाँ पर A+C ये है, तो ये 720 आपका 19 जाएंगे, 700 कुछ हो जाएंगे, 700 यहाँ पर ये 720 नहीं 700 कुछ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेकर आपको मुझे एफिशिएंसी बतानी है। अगर एफिशिएंसी इतनी आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बताइएगा मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर भेजिएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि इसको भी आंसर नहीं आ पाया, इसका क्वेश्चन भी हमसे गलत हो गया, तो आप मुझे बताएंगे इसमें के का मान क्या आएगा, ठीक है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू तो बहुत सिंपल है लेकिन ये हमसे फिर भी गलत हो गया। इसका कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 वर्षों में 6% प्रति वर्ष एक निश्चित राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से आपको बताना था। ये क्वेश्चन सिंपल था, टफ नहीं था, बस हमसे उस टाइम हो नहीं पाया। बाकी आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन करवाऊँ तो मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका आंसर मुझे भेजिए कि आपको आता या नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब कराए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट में कराए हैं, लेकिन मुझसे गलत हो गया क्योंकि जो एग्जाम में टाइम था वो ये क्वेश्चन जो थे लास्ट में थे, मतलब 170-180 के समथिंग में क्वेश्चन थे। तो मतलब पूरा करने का जो 10-5 मिनट बचे ना, उसमें जो ज़्यादा दिमाग जितना चल रहा था उतना दिमाग चला पाए, ठीक है। ओके, फिर एक क्वेश्चन है ये वाला और एक वाला क्वेश्चन है। अब ये दोनों है सिंपल क्वेश्चन, क्षण भर का टाइम लगेगा आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है, 3 क्वेश्चन दिए, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और करके बताने भाई, आंसर तो सभी को देख रहे हैं, करके बताने। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो ऑनलाइन फीस स्टडी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।